जब लक्ष्य से मिले तो क्या बैड्स ऑफ बॉलीवुड और किल के बारे में लक्ष्य की थोड़ी आवाज वैसी है। नहीं बहुत बातचीत हो रही थी। वहाँ की कहानियां तो नहीं बता सकता बट हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद हर? स्टार किड वाला या सेलिब्रिटी वाला है? जैसे आपने बोला लक्ष्य ने जेल अप कर लिया, अनन्या के साथ था वो कम्युनिकेशन और वो बॉन्डिंग वहाँ पर बनी नहीं, नेचुरली नहीं बना। मेरा लाइफ हैज बीन एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर। लाइक अगर प्रशांत जैसे बॉम्बे आता है, वो सबसे पहले कास्टिंग में कास्टिंग कंपनी में। मैंने बॉम्बे में आके सबसे पहले कास्टिंग किया था। जो प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन वाली बात चलती है ना, कास्टिंग डे, वो बोलते हैं सिलेक्टर ऑलरेडी। हाँ वो सब वो तो मेरे साथ नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट मेरे साथ हुआ है ऐसा भी। एक्टर्स फील दैट कि यार ये कास्टिंग वाला जो है वो अपना काम निकालने के लिए वो ऑडिशन कर लेगा। येस दे डू हैव दैट एज बट अल्टीमेटली इफ आई एम नॉट अ गुड एक्टर वो डायरेक्टर नहीं लेगा। द हंट करके एक शो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, राजीव गांधी असैसिनेशन पे बेस्ड था। माय टीममेट्स वर आल्सो टेलिंग मी फ्रॉम द बिगिनिंग कि अखिल तुझे ऑडिशन करना चाहिए। आई वाज लाइक यार तमिल तक ठीक है बट श्रीलंकन तमिल इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन तमिल। मैंने ऑडिशन किया, सर को पसंद आया, सर ने बोला बस ये लॉक करना है हमें। Last year I did a film. It was a remake of a Malayalam film, Romancham करके एक film. The director he liked me for a part. That character was among one of the most important primary parts के लिए था। फिर मुझे बाद में पता चलता है कि वही फॉलोअर वाला पंगा है, फॉलोअर्स है नहीं। Automatically I became the third preference. आपने बोला था कि मलयालम सिनेमा में यू वर्क फॉर 4 years ऑलमोस्ट, बट एक भी पैसा नहीं कमाया क्योंकि वहाँ का प्रोसेस बहुत अलग है। But there कास्टिंग डायरेक्टर का फंडा ही नहीं है। The only way you could get into a film was through your connections. केरला में क्या है कि सबका अपना अपना ग्रुप है। Everyone is very comfortable working in their own group. Camps, yeah. हम आपको opportunity दे रहे हैं। There are other 100 people who are waiting for this, so we are giving you that opportunity. एहसान कर रहे हैं कि भाई be thankful. अकेला नहीं है, ऐसा वाला था। Be thankful for it. इसीलिए मैंने कभी पैसा वहाँ पे कमाया नहीं। And Bombay thankful is not like that. Hi, my name is Akhil Kaimal and you're watching me on Galata India. हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज जो कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे को इनमें 2 चीज़ें बहुत पसंद है। पहली चीज़ इनकी एक्टिंग, एक्टर है भाई साहब, अच्छा काम करते हैं और इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म और बड़े पर्दे दोनों जगह पे इनका नाम बना हुआ है। दूसरी चीज़ मुझे इनकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है भाई, ये मुस्कुराते हैं ना, वाइब आ जाता है। मेरे साथ है द वेरी अमेजिंग अखिल काइमल। स्वागत है भाई। थैंक यू अविनाश, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बताओ, स्माइल के कॉम्प्लीमेंट्स अब तक कितने लोगों से मिल चुके हैं? मिले हैं बट ठीक है, इट्स समथिंग, नथिंग माय कंट्रीब्यूशन इसमें कुछ भी नहीं है। अग्री, ठीक है, बट आई थिंक ये बड़ी सूदिंग। एक होता है ना, किसी से मिलो, हल्की सी मुस्कान दे दो और ठीक है, काम बन पड़ता है। हम शुरू करते हैं बड़े पर्दे से, ठीक है। चांद मेरा दिल फिल्म कैसे मिली, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, कितने ऑडिशन, अनन्या, लक्ष्य, उस कैंप में काम करना, क्या कुछ था? टेल मी एवरीथिंग। सो बेसिकली इसका ऑडिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था दिसंबर में 2024। सो द फर्स्ट टाइम जिन कास्टिंग डायरेक्टर से मेरे को आया था, पंचमी घावदी इसका कास्टिंग कर रहे थे एंड फ्रॉम हर टीम हिमेश इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है। ही कॉन्टैक्टेड मी फॉर द ऑडिशन प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज एक्चुअली बिजी विद सम ऑफ माय थिएटर वर्क। तो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो ऑडिशन थोड़ा डिले होता ही जा रहा था। आई वाज नॉट एबल टू ऑडिशन फॉर। ये पता था कि ये फिल्म है, ये एक्टर्स हैं, डिटेल्स नहीं थे? एवरीथिंग आई न्यू अबाउट इट बट समहाउ द शेड्यूल वाज नॉट सिटिंग वेल वेयर आई कुड डू द ऑडिशन। ठीक है। एंड द अदर चैलेंज वाज बिकॉज़ इफ यू हैव सीन द फिल्म, वो कैरेक्टर हैदराबादी कैरेक्टर लोकल है। तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं ऑडिशन करूं, आई हैड टू ऑडिशन इन द हैदराबादी एक्सेंट। सो आई वाज क्लियर दैट इफ आई ऑडिशन, आई हैव टू ऑडिशन प्रॉपर्ली, क्योंकि पंचमी से पहली बार मुझे ऑडिशन आया था। सो आई थॉट कि आई विल नॉट सेंड समथिंग दैट इज हाफ बेक्ड, सो एक प्रॉपर अच्छा ऑडिशन भेजना पड़ेगा। और उसके प्रिपरेशन में मुझे लगा टाइम लगेगा। सो बार बार वो चीज़ डिले होती जा रही थी एंड इट गॉट डिलेड फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 months। आई कुडंट ऑडिशन, वो होता ही डिले ही हो रहा था। बट देन हिमेश ही वॉज काइंड इनफ दैट ही केप्ट आस्किंग मी कि भाई कब करेगा। And I was getting the updates that the character is still going on, they're still looking. So मुझे पता था कि अभी हाथ से गया नहीं है। ठीक है। But somehow I think the universe and everything were falling in line and it wanted me to probably do the part. इसीलिए
एंड आई रिमेंबर वेरी वेल कि मैं 2025 में अराउंड मई के टाइम पे आई वाज एग्जैक्टली 1 साल पहले मैं हम लोग थिएटर प्ले के लिए रशिया जाने वाले थे एंड इफ टुडे इवनिंग वाज माय फ्लाइट आई स्टार्टेड मेकिंग द ऑडिशन इन द आफ्टरनून आफ्टरनून में मैंने स्टार्ट किया चलो आज ऑडिशन भेज के ही मैं जाऊँगा क्योंकि एक बार चला गया तो फिर आई कांट मेक द ऑडिशन फॉर अनदर 15-20 days. So then I made the audition and I had prepared well हैदराबादी एक्सेंट के लिए. क्या कर बहुत सारे रहे हैं दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को मैंने कॉल किया मैंने लोगों से बात किया कि क्या करना है and a lot of people helped me out with the audition script. फिर ऑडिशन किया तो आई रिमेंबर व्हेन आई सेंट द ऑडिशन द कास्टिंग पर्सन टोल्ड मी दैट विवेक सोनी सर उनको जब ऑडिशन देखा उन्होंने पूछा भी उनको कि ये हैदराबादी है क्या बिकॉज ही फेल्ट प्रोबेबली वो सुनकर कि काफ़ी सिमिलर है वाइब है देन उन्होंने ही लाइक द ऑडिशन देयर वर 2 people who were under contention उस टाइम पे मेरे अलावा एक और बंदा था वो प्रॉपर हैदराबादी था वहीं का था बट आई थिंक देन द एज एंड द लुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स आई वाज फॉलोइंग फॉर दैट मतलब मैं उस चीज़ में अच्छे से फिट बैठ रहा था इसीलिए देन आई प्रॉब्ली गॉट दैट पार्ट एंड देन द ऑल द अदर थिंग्स वर गुड देन आई मेट विवेक सर आई स्पोक टू हिम एंड देन आई सेड कि सर मुझे ऐसा है कि सर आई because I'm not from Hyderabad and I don't want to do something that is caricaturish जो मतलब बहुत ही फनी नहीं लगना चाहिए और कोई हैदराबाद के बंदे को देख के ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या किया है ऐसे थोड़ी बोलते हैं हाँ ऐसे नहीं I didn't want to do that. Correct. So then I made it a plan. I went to Hyderabad. I was there for 1 week there. I don't know anyone from Hyderabad. No friends, no connections, nothing. But I felt कि चलो ओल्ड चारमीनार ओल्ड हैदराबाद वो वाले एरिया में घूमेंगे तो शायद वो एक्सेंट पकड़ में आ सकता है करेक्ट देन आई वाज 1 week I was just roaming around in Hyderabad meeting local people random people and yeah I'm telling you the truth that this was the best experience that I had because randomly लोग जैसे कनेक्ट हो रहे थे ना और मतलब मैं चारमीनार गया मैं वहाँ पर सुबह से घूमता जा रहा हूँ मैं घूम रहा हूँ बट people are not entertaining they're not talking to me because वो क्या बिजनेस वाला टाइम था उनके लिए तो बिजनेस धंधे का टाइम है ना भाई टाइम है उसके बीच में आके हम टाइम स्पेंड कर रहे तो उनको वो था बट 2 लड़के मुझे ऐसे मिल गए जो मेरे को स्पॉट कर रहे थे पहले भी जब मैं वहाँ पहुंचा 9 बजे के आसपास मैं पहुंचा उन्होंने मेरे को देखा कुछ एक आध बात हुई फिर उसके बाद वो गायब हो गए फिर करेक्ट 12 बजे फिर मिले मुझे वो एंड देन दे वर आस्किंग कैसा हुआ क्या हुआ कुछ बात हुई मैंने बोला कोई भाव नहीं दे रहा फिर वो 2 लड़के मीन्स 21-22 साल के ही होंगे मुझे फिर चाय पीने ले गए एक कोने में बिठाया बात किया और फिर उनके बीच में कम्युनिकेशंस हो रहा था ठीक है सो वन गाय वाज आस्किंग द अदर वन कि इन्हें हरा होना कि लाल होना दैट मीन्स कि इनका कोड लैंग्वेज है ये जो भी धंधा करते हैं ना वहाँ पर उनका लैंग्वेज है कि ये कस्टमर इजी वर्दी कि इसको ये टाइम पास वाला है वो हरा और लाल हरा होना मींस ये प्रोबेबल कस्टमर इसको टारगेट करो नहीं यार खोटी कर रहा है टाइम तो इसको भेजो तो वो आपस में कर रहे थे डिस्कस कि ना हरा होना कि लाल होना तो दूसरा वाला बोला नहीं हरा होना इनको हम हेल्प करते थे फिर वो दोनों मुझे साथ ले गए पूरा हैदराबाद घुमाया उन्होंने मुझे फिल्म सिटी ले गए तो दे स्पेंड द होल डे विद मी वाओ Whereas they were supposed to go वो लोग भी एक्टिंग से जुड़े कुछ बच्चे थे रिलेशन नहीं है वो वहाँ पर चारमीनार में कुछ बेचते दे डू देयर बिजनेस स्मॉल बिजनेस देयर 12 o'clock को दे वाइंड अप एवरीथिंग एंड दे जस्ट गो बैक होम दैट इज देयर एवरीडे रूटीन बट दैट डे व्हेन आई मेट देम दे चेंज्ड द प्लान दे टुक मी अराउंड होल हैदराबाद आई वाज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग व्हाट दे वर स्पीकिंग एंड ऐसे एवरी डे आई हैड न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एवरी डे आई मेड न्यू फ्रेंड्स एंड ऑल दीज पीपल टॉकिंग विद देम रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशंस एंड during shoot day also one day before I'll message them and I'll send a voice note saying that भाई ये स्क्रिप्ट है मेरे को थोड़ा बता दो हेल्प कर दो कैसे बोलना है भेजो आप रिकॉर्डिंग सो दीज पीपल रियाज करके एक दोस्त था मेरा ऐसे बहुत सारे दोस्त मुझे वहाँ पर बने जो जिन्होंने मुझे काफी हेल्प किया था ड्यूरिंग द शूट प्रोसेस अभी भी टच में है रिलीज के बाद यस यस इवन क्या कुछ मैसेज है कि भाई छोड़ दिया दे वर सरप्राइज बिकॉज फर्स्ट सपने जब निकला तो जब मैं वहाँ गया था उनको नहीं पता था कि क्या है उनको पता है कि एक्टर आया है थोड़ा काम रिसर्च कर रहा है सो रियाज करके एक दोस्त है ही वाज अ थिएटर गाय सो आई गॉट इन टच विथ हिम एंड ही मेड मी मीट हिज थिएटर फ्रेंड्स एंड ऑल सो आई गॉट टू डिस्कस एंड टॉक टू देम दे न्यू दैट ही इज डूइंग सम फिल्म क्या है कुछ है उनको बस पता है धर्मा का कर रहा है ये भी पता था बट किसी ने इमेजिन नहीं किया था फिर सपने जब निकला तो लोगों का मैसेज आने लगा अरे भाई आप तो सपने में हो बहुत बढ़िया ये वो and then चांद मेरा दिल निकला I don't know if they've watched it but I really owe it to them for helping me out throughout the process and making my process very easy
वाओ, ये तो हो wonderful गया experience. प्रोसेस, आपने कैसे वो एक्सेंट पकड़ा, वहाँ के हाँ, लोगों हाँ. की मदद ली. Yeah. कट टू डे वन ऑफ शूट. Day one of shoot was also super fun because I हाँ. remember पहले दिन क्या हमने सीन था, किसके गाना साथ? शूट किया था. The initial 3-4 days जिसमें उनकी लव स्टोरी चल रही है. खासियत वाला जो हाँ, गाना ठीक है, चलता है हाँ. जो कॉलेज के अंदर हाँ, है. हाँ, हाँ, So हाँ. that was the song that we were going to Okay. shoot and just one day before I'd reached the location and बाकी लक्ष्य और जो दूसरा एक्टर है मानिक, they got the chance to rehearse the dance steps 2-3 times before, but I was busy with something else so I couldn't go. तो एक दिन पहले जब मैं आया और मैं लाइफ में डांस करता हूँ और मैं कर भी लेता हूँ, बट कोरियोग्राफी वाला अगर स्टेप्स हो तो अलग हो मुझे जाता थोड़ा है, टाइम हाँ, लगेगा, ठीक है. वरना वो जो नेचुरली निकलता है वो तो कर ही लेते हैं हम लोग. बट एक दिन रात को फिर दे वर शोइंग मी द स्टेप्स एंड आई वाज लाइक कि भाई ये मैं कैसे करूँगा, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को थोड़ा टाइम तो देन समहाउ दे वर ऑल वेरी कोऑपरेटिव एंड दे सपोर्टेड मी. तो यही चीज़ फिर हम अगले दिन सुबह हमें डांस करना था, काफ़ी ऐसी चीज़ें थे. इट वाज फन. First time I was shooting for a song where I was dancing and all those things. It was fun and meeting Laksh for the first time on set. इसके पहले मैं उनसे रीडिंग में मिला था. रीडिंग में भी काफ़ी अच्छी बात हुई थी. बट लक्ष्य का एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट व्हाट आई लाइक्ड वाज दैट फ्रॉम डे वन ही मेड दैट एफर्ट टू make that bond between us, at least the two friends that we are, ताकि स्क्रीन पे भी पोर्ट्रे स्क्रीन हो. पे भी वो केमिस्ट्री पोर्ट्रे हो. एंड ही वाज अवेयर कि वो चीज़ें चाहिए, मतलब इट कांट कम ऑटोमेटिकली ऑन स्क्रीन. सो ही वाज अवेयर अबाउट दैट कि ऑफ स्क्रीन व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेक बिटवीन द शॉट्स या आफ्टर द शूट पैकअप के बाद भी हम बैठ के बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में he was very involved. He spoke to us. We used to talk about a lot of things. So that aspect I wasn't expecting from him, but that was a pleasant surprise on the set कि भाई okay he is very involved and throughout process वो काफ़ी involved भी था फिल्म में. तो ऐसे अच्छा लगता है जब लोग मतलब सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में अपना अपना ना सोच के when they think As a of community, group in लेके चलते totality हैं, if you हाँ. think about the betterment of the film, that's when you feel good कि चलो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है काम करने में. And जब लक्ष्य से मिले तो क्या बैट्स ऑफ बॉलीवुड और किल के बारे में बात. लक्ष्य की थोड़ी आवाज वैसी है. नहीं बहुत बातचीत हो रही थी. Yes, बताओ भाई प्लीज मेरे को उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. मतलब मैं वो वहाँ की कहानियाँ तो नहीं बता सकता, बट आई डोंट या कांट बी रिवील्ड, बट क्योंकि वैसे वैसे अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताई थी. बट ही यूज्ड टू टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज फ्रेश वो शूट खत्म करके ही आए थे. तो एंड उसका स्क्रीनिंग और वो सब चल रहा था. सो दैट्स वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू स्पीक. बट इंटरेस्टिंग स्टोरीज वी गॉट टू नो. Quite interesting. कैमरे के बाद ये सारी चीजें पूछी जाएंगी. बैट्स ऑफ बॉलीवुड 2 पे कुछ बात हुई, कुछ आ रहा है, कब कुछ क्या कुछ कोई आइडिया नहीं. ठीक है. लक्ष्य के अलावा फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में थी अनन्या. हाँ जी. स्टार किड वाला एक टैग है. ठीक है. एज एन एक्टर उन्होंने अपने आप को कई बार साबित किया है. बट एक होता है जब आप किसी एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके साथ एक वो रह जाता है. हाउ वाज योर फर्स्ट मीटिंग विद हर? यू फेल्ट कि यार है थोड़ा स्टार किड वाला या सेलिब्रिटी वाला है, जैसे आपने बोला लक्ष्य ने जेल अप कर लिया. अनन्या के साथ था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अनन्या के साथ हमारे उतने सीन्स नहीं थे और उतना इंटरेक्शंस नहीं है फिल्म में. सो वो कम्युनिकेशन और वो बॉन्डिंग वहां पर बनी नहीं, नेचुरली नहीं बना. बट ऐसा आई डिडंट फील एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. नेचुरली वो बना नहीं. बट व्हेनेवर देयर वर सीन्स व्हेन ब्रेक कट के बीच में अगर हम वी आर ऑल इन द सेम विसिनिटी देन शी विल टॉक टू अस, वी विल ऑल जेल एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन. बट मोर ऑफ इट हैपेंड विद लक्ष्य बिकॉज वो फिल्म में भी वैसे ही रिक्वायरमेंट था, इसलिए हमारा वहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा ठीक बना rather than here. तो वैसा था. फिल्म की जो मेन कास्टिंग है सारा जवान खून है ना. सारे यंग लड़के हैं आप लोग, मतलब सारी चीजें. इवन द क्रू इज आल्सो सब जवान लोग. करेक्ट. तो कोई प्रैंक वगैरह कुछ किसी ने खेला, कुछ मस्ती, कोई ऐसा बीटीएस की भाई क्रेजी हो गया था ये तो बहुत? यार ऐसा तो कुछ मेरे ध्यान में तो नहीं हुआ था, मेरे टाइम पे तो नहीं हुआ. हुआ होगा, आई एम श्योर ऑल दीज थिंग्स हैपन. बट वही है कि वो एक तो धर्मा का सेट इतना बड़ा सेट होता है एंड देन दे वर वर्किंग बिकॉज फर्स्ट शेड्यूल वाज इन द कॉलेज. हम पुणे में शूट करे थे, एक यूनिवर्सिटी फ्लेम यूनिवर्सिटी में शूट करे थे. एंड ऑल्सो दे वर वर्किंग ऑन वेरी टाइट डेडलाइन. सो सबका दिमाग उसी चीज में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था. तो आई एम श्योर हुआ होगा, मेरे जान पहचान में या तो मेरे नॉलेज में तो नहीं पता मुझे. ठीक है. ये तो हो गया बड़ा पर्दा फिल्म. Now I want to talk about one of the finest web show ever made in the Indian history of cinema and whatever. Sapne versus everyone. I'm talking about this scene and I'm getting goosebumps. क्या शो है भाई वो, क्या शो है. मतलब मुझे लगता है मुंबई में वो जितने लोग हैं जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं
या जो दूसरा उसका पार्ट है दिल्ली वाला, कि आप अपने कैसे सपनों से लड़ते हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो चाहिए, फिर जो भी हो चाहे ना हो। आपके लिए वो शो कैसा था? मतलब आपका जो उसमें रोल है राइटर है ना, फिर आप लिख रहे हो, डायरेक्टर भी बनना है, वो चीज़ें नहीं बनती हैं, होती हैं, स्क्रिप्ट चोरी हो जाती है, आप इसी फील्ड से हो, आप यही करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं स्क्रीन पे भी वही सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्या कुछ ऐसा था जो लगा कि अविनाश ये बहुत रियल था मेरे लिए? काफ़ी कुछ रियल था, मतलब अगर मैं अपनी बात बताऊं, शो में प्रशांत का कैरेक्टर हो या मनीष का कैरेक्टर हो या अश्विन का कैरेक्टर, मेरा लाइफ हैज बीन एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स टुगेदर। लाइक अगर प्रशांत जैसे बॉम्बे आता है, बॉम्बे आके वो सबसे पहले कास्टिंग में कास्टिंग कंपनी में, मैंने बॉम्बे में आके सबसे पहले कास्टिंग किया था, एंड बिफोर इवन आई केप्ट अ फुट इन बॉम्बे, आई केम हियर, आई गॉट द जॉब, एंड ओनली देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। सो आई वॉज वेरी श्योर कि बॉम्बे आने के पहले, ऐसा नहीं कि बॉम्बे आने के बाद आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क, आई वॉज वेरी श्योर कि बॉम्बे आने के पहले आई नीड टू हैव फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करने। हाँ, मतलब यहाँ आके फिर मैं इधर उधर भटकता रहूँ, ये नहीं चाहिए था मुझे। सो आई वॉज वेरी क्लियर कि पहले जॉब फिक्स करूंगा, उसके बाद ही आऊँगा। एंड आई मेट अनमोल फ्रॉम कास्टिंग बे, अनमोल सर, एंड ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे वो काम दिया। एंड अभिषेक सर ऑल्सो, आई द कास्टिंग डायरेक्टर हु आई वॉज वर्किंग विद इन केरला, मैं केरला में भी एक आध दो प्रोजेक्ट मैंने किए थे कास्टिंग में। So that casting director Merlin, her name was Merlin. So she knew Abhishek Banerjee. So वैसे अभिषेक सर ने मुझे कनेक्ट किया अनमोल से, and then I got that job. तो मैंने प्रशांत का वो वाला लाइफ जिया है, एंड मैंने मतलब अश्विन का भी वो पार्ट जिया है, जहाँ पर अश्विन भी ही इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जहाँ पर वो पहला सीन होता है द फाइट बिटवीन मनीष एंड प्रशांत, तो वो बोलता है ना कि ये डायलॉग्स लिखता है, जिंगल लिखता है, सब कुछ करता है। तो मैंने भी अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, मैं केरला में था इनिशियली 4 साल, आई वाज इन केरला, आई डिड माय एक्टिंग कोर्स देयर, एंड देन माय ड्रीम वाज टू वर्क इन मलयालम फिल्म्स। तो मैंने वहीं से शुरुआत किया था, बट द इंडस्ट्री देयर इज टोटली डिफरेंट एंड हाउ इट फंक्शंस इज आल्सो वेरी डिफरेंट। मैं ये भी आपसे समझूंगा ना, मेरे को इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर मुझे एक्टिंग के थ्रू मैंने कभी पैसा कमाया नहीं, एक पैसा नहीं कमाया फॉर 4 years. So I had to do all other jobs so that this dream of mine is sustained, मतलब वो sustain होके आगे बढ़ता रहे। उसके लिए मैंने कोविड में मैंने पढ़ाया भी है ऑनलाइन, आई यूज्ड टू टीच मैथ्स टू किड्स, एंड मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। मैंने वहाँ पर एक कोच्चि बिनाले करके एक बहुत बड़ा आर्ट फेस्टिवल होता है, मैंने वहाँ काम किया है। सो आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो दैट मेरा एक्टिंग का जर्नी चलता रहे, वो सस्टेन होता रहे। तो रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं उस शो में जो असली में तुम्हारे लाइफ में हुई है। अब मेरे लाइफ में भी, अब जैसे प्रशांत वो जो प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन वाली बात चलती है ना, कास्टिंग डे, वो बोलते हैं सिलेक्ट ऑलरेडी, हाँ वो सब, वो तो मेरे साथ नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट मेरे साथ हुआ है ऐसा भी, वो चीज़ें भी हुई है लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं शो की जो काफ़ी सिमिलर है अपनी लाइफ से। तो मुझे लगता है ऐसा बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी, लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग दिस दैट दिस शो सीम्स लाइक इट इज बेस्ड ऑन यू गाइज, मतलब आप लोग की रियल कहानी ही है जो शो में बताई गई है, एंड आई फील बहुत लोग की ये सिमिलर कहानी है। आपने कास्टिंग का जिक्र किया कि आप भी आए कास्टिंग से जुड़े, मेरे को याद है आपने बहुत सारी फिल्मों की कास्टिंग भी की है। मैं उस शो में एक सीन है जहाँ पे जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि मैं खुद ऑडिशन नहीं देता हूँ, जो रोल्स मेरे पास आते हैं, प्रशांत वो नहीं करता है ना ऑडिशन खुद के लिए, दूसरी तरफ वो भी है कि जो फोर्स करता है कि नहीं मेरा करवा दे, मेरा भेज दे, मेरा ऑडिशन कर दे। जब आप थे कास्टिंग कंपनी में, आपके पास जब आते थे कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर चाहिए, कभी खुद ऑडिशन दिया है मैंने, एंड आई डोंट फील दैट इट इज रॉन्ग। अग्री, सही गलत जैसा कुछ नहीं, जस्टिफिकेशन व्हाट, एंड इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन अमंग द एक्टर्स हु आर नॉट इन द सेम फील्ड एज कास्टिंग। उसका क्या, अब द एक्टर्स फील दैट कि यार ये कास्टिंग वाला जो है वो अपना काम निकालने के लिए वो ऑडिशन कर लेगा। ओके, सो एज अ कास्टिंग पर्सन इफ आई टेल यू, यस दे डू हैव दैट एज, बट वो एज सिर्फ इतनी है कि ये हो सकता है कि या तो मैं तुमसे पहले ऑडिशन भेज दूं, या तो सबका ऑडिशन आया, एक 10 15 20 ऑडिशंस गए, मैंने डायरेक्टर का फीडबैक पूरा सुना इन सब ऑडिशंस का, एंड देन उन फीडबैक्स के बेसिस पे मैंने अपना ऑडिशन बनाया। ये भी हो सकता है। ये दो एडजस्ट होंगे जो एक कास्टिंग वाले को मिल सकता है एक नॉर्मल एक्टर के ऊपर, बट अल्टीमेटली इफ आई एम नॉट अ गुड एक्टर, वो डायरेक्टर नहीं लेगा। करेक्ट। तो
डायरेक्टर क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, थिंकिंग दैट यार ये कास्टिंग वाला बंदा इसको ही लेता हूँ. वो उसको कोई लेना देना नहीं है कि कास्टिंग वाला बंदा कौन है क्या है. फॉर हिम अल्टीमेटली इट मैटर्स कि उसके कैरेक्टर के लिए वो एक्टर फिट होता है कि नहीं, एंड इफ इज अ गुड एक्टर और नॉट. इफ आई फिट बोथ द थिंग्स देन वो मेरे लिए ही था देन, है ना. तो देन अभी आप लोग, मैं 100 ऑडिशंस भेजूं तो भी नहीं होगा. फॉर एग्जांपल द हंट करके एक शो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, राजीव गांधी असैसिनेशन पे बेस्ड था. आई वाज डूइंग द कास्टिंग फॉर द शो, and the show is based because it's based on Rajiv Gandhi assassination. All the characters were real life characters, and Nagesh sir had told us that he wants actor who looks similar to the real people. इसका कास्टिंग 6 महीने तक चला, एंड वी बीन ऑडिशनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. और इसका एक मेजर चीज़ था कि क्योंकि मेजरली अब राजीव गांधी के असैसिनेशन में LTT वाज इन्वॉल्व, सो LTT श्रीलंका बेस्ड है, तो श्रीलंकन तमिल बोलनी आनी चाहिए. हमने साउथ में जितने एक्टर्स हमसे पॉसिबल थे हमने सबका ऑडिशन किया, मोर देन 1000. इतने ऑडिशंस हमने किए हैं, मंगवाए हैं, सब कुछ किया है. बट देयर वाज दिस वन कैरेक्टर जिसका नहीं हो रहा था कुछ. एंड माई टीम मेट्स वर ऑल्सो टेलिंग मी फ्रॉम द बिगनिंग कि अखिल तुझे ऑडिशन करना चाहिए करना चाहिए. आई वाज लाइक यार तमिल तक ठीक है, बट श्रीलंकन तमिल इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन तमिल. तो मैंने बोला वो शायद आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट. तो मैं नहीं कर रहा था ऑडिशन, एंड वी वर ऑडिशनिंग ऑल अदर एक्टर्स फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. वो चल रहा है. That all the characters of the show were locked apart from this one character. And suddenly one day the first AD he was the one who was coordinating with us for the casting thing. तो उन्होंने मेरे को बोला कि अखिल तू क्यों नहीं ऑडिशन कर रहा. मैंने बोला यार उनका नाम रंजीत है. मैंने बोला रंजीत भाई मुझे लगता नहीं कि आई फिट. उन्होंने बोला तू कर तो सही एक बार, लेट अस डिसाइड इफ यू फिट और नॉट, यू डू द ऑडिशन. तो देन मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं. मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे, तो वाई शुडंट आई डू इट, लेट्स ट्राई एंड सी. क्योंकि आई एम ऑलरेडी शेयरिंग अदर पीपल्स ऑडिशन, एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट तो लेट मी ऑल्सो ट्राई. मैंने ऑडिशन किया, सर को पसंद आया, सर ने बोला बस ये लॉक करना है हमें. तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने ये भी ट्राई किया कि मैं नहीं करूँ. मैं आई वॉज फार अवे फ्रॉम इट, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो वाला फंडा नहीं था जो प्रशांत का फंडा है, वो मेरा फंडा नहीं था. मेरा फंडा था कि मैं शायद नहीं फिट होता इसलिए मुझे नहीं करना. बट द अदर्स फेल्ट एंड आई ऑडिशनड, आई गॉट द पार्ट. सो इट्स एज सिंपल एज दैट कि इफ यू आर गुड एंड द डायरेक्टर फील्स यू आर गुड एंड फिट द पार्ट, यू विल गेट इट, इररेस्पेक्टिव कि वो कास्टिंग वाला है या नहीं है. तो आई फील कि वो मिसकंसेप्शन है लोगों में, बट ठीक है वो नॉर्मल है बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ थिंग्स फंक्शन इन द कास्टिंग वर्ल्ड. वो बहुत अंदर की चीजें हैं जो शायद सबको नहीं पता होती, तो लोग अपना एक मिसकंसेप्शन लेके घूमते हैं. एंड आई थिंक शो में वो भी है ना कि एक फ्रस्ट्रेटेड आपका रूममेट ही जो प्ले कर रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड भी है कि भाई उसे लग रहा है वो बहुत अच्छा और है भी, बट नहीं हो रहा है ड्यू टू व्हाटएवर रीजन. तो आई थिंक वो भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. कास्टिंग में एक और चीज आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाहूंगा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ऑडिशन दिया, सारी चीजें हो गया, सब परफेक्ट हो गया, सब लॉक हो गया, लास्ट मोमेंट बोल दिया कि यार नहीं हो रहा, ना रीज़न बताया, फिर रीज़न पता लग रहा है कि अच्छा ये स्टार किड या वो फेवरेट या ये फॉलोअर्स वाला कोई, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही हुआ है मेरे साथ. मैं लास्ट ईयर आई डिड अ फिल्म, इट वाज अ रीमेक ऑफ अ मलयालम फिल्म, रोमांचम करके एक फिल्म था, उसका रीमेक था. तो उसमें ऐसा हुआ था, द डायरेक्टर ही लाइक्ड मी फॉर अ पार्ट, ही वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द ऑडिशन, एंड मतलब उनको बहुत अच्छा लगा था. इवन द कास्टिंग डायरेक्टर आल्सो लाइक्ड इट, एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट टू नो. फिर बहुत टाइम तक एक डिले हो रहा था. मैं उनको जाके मिलके भी आ गया, ठीक है, मैं मिलके भी आ गया, फिर डिले हो रहा था लॉक होने में. एंड दैट कैरेक्टर वाज अमंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी पार्ट्स के लिए था. फिर मुझे बाद में पता चलता है कि वही फॉलोअर वाला पंगा है, फॉलोअर्स है नहीं. सो देन दे वर लुकिंग फॉर सम अदर पीपल हु कैन डू द कॉमिक थिंग, and so they were looking for some stand-up comedians for that part, and automatically I became the third preference. मेरे ऊपर 2 और लोग हो गए, जहाँ पर मैं almost अंदर था, वहाँ से मैं तीसरा चला गया. and then it didn't work out. वो किसी और को मिल गया वो वाला character, but the director he was very sure कि he wants me in some character or the other, so then he casted me for some other part. बट ये मेरे साथ हुआ है और मैंने फेस किया है, तो मुझे पता है वो दैट्स अ रियलिटी, इट हैपेंस.
आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वो जो शो है वो इतना एप्ट है, बहुत हर apt है वो। एक कोई ना कोई सिचुएशन वहाँ पे ऐसी है जिससे हम में अरे जैसे इस फील्ड से जुड़े लोग कहीं ना कहीं गुजरे हैं, या है ना। मैं ठीक है आपके काम पे आता हूँ। आपने बोला था कि मलयालम सिनेमा में यू वर्कड फॉर 4 years ऑलमोस्ट, बट एक भी पैसा नहीं कमाया क्योंकि वहाँ का प्रोसेस बहुत अलग है। कैसे अलग है? मुझे पता नहीं कि ये कितना कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ठीक है। अब आउट ऑफ द 4 years दैट आई वाज देयर इन केरला, 1 year आई डिड माय एक्टिंग कोर्स एंड बाकी 3 साल मैं वहाँ पर काम ढूंढ रहा था। अब वहाँ क्या होता है, देर लाइक हियर देर इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोजेक्ट में अगर ओके लीड अगर पहले से डिसाइड किया गया है, बाकी कैरेक्टर्स का एक प्रोसेस होता है। यू गो थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग ऑडिशन करके देन यू रीच देयर। बट देयर कास्टिंग डायरेक्टर का फंडा ही नहीं है साउथ में मेजरली। देर आर अ कपल ऑफ पीपल बट नॉट मेजरली। फिल्म मेकर्स डोंट फील कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू ऑडिशंस करके जाना है। Especially when I was there, this was during 2017 to 21. अभी फिर भी सिनेरियो चेंज हो रहा है, अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं एक एक करके, बट पहले वो नहीं था। तो the only way you could get into a film was through your connections. वहाँ पर एडीज होते थे जो ऑडिशंस लेते थे, वहाँ पर प्रोडक्शन कंट्रोलर है जो अपने लोगों को घुसाता है। तो सब अपने कनेक्शंस को फिल्मों में घुसाने का ट्राई कर रहे हैं। एंड until and unless you have that connection, you have that base in Kerala, it's very difficult for you to get into it, because all the more difficult because केरला में क्या है कि सबका अपना अपना ग्रुप है। everyone is very comfortable working in their own group. If camps, yeah. And even if you look at any film that is released, you just go through the technicians and the cast and you look through multiple films, आपको दिखेगा सब मेजर लोग कॉमन है उसमें। तो उस गैंग में घुसना एक बहुत मुश्किल काम है फॉर एन आउटसाइडर लाइक मी, बिकॉज मैं हूँ मलयाली बट मैं कभी केरला में पला बढ़ा नहीं। आई ग्रो अप इन गुजरात। सो फॉर मी टू गेट into that gang, or I didn't have any friends also from the industry, so to get into that gang, to make friends, it was a very difficult process for me, because as a person also मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ और थोड़ा लेस सोशल हूँ। तो मेरे लिए किसी अनजान आदमी को जाके मिलना, उनसे बात करना, फिर वो कनेक्शन बिल्ड करना और उस कनेक्शन को लंबा लेके जाना टिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट, मतलब वो वैसा भी लगता है कि आप एक पर्पस के लिए आप किसी से कुछ कर रहे हो, तो वो नेचुरली निकल नहीं रहा था मेरे से। तो मुश्किल है। एंड देन आई फेल्ट कि यार ये मैं कितने टाइम तक करता रहूँगा। मैं लोगों को मिलूंगा, उनको मैं बाहर ले गया, दे कम टू माई प्लेस एंड ऑल दीज थिंग्स, हाउ लॉन्ग शुड आई डू दिस फॉर समथिंग टू वर्क आउट फॉर मी। तो मुझे लग रहा था कि प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट द प्लेस जहाँ पर मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट होंगी। एंड बॉम्बे वाला चीज़ तो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि बॉम्बे शिफ्ट होना है, बट बॉम्बे का एक थॉट का जो डर है वो अलग डर है। Bombay scares you, like the city, the vastness of the city, the expense and all those things, it scares you. तो जब बॉम्बे का थॉट आता था वो डर लगता था, तो मैं इसलिए उसको साइड कर देता था। बट मोर एंड मोर इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट वर्क इन केरला। आई डिड 2 films and 1 ad in Kerala, and उस ad के लिए भी मतलब वो कल्याण ज्वेलर्स का ad था। I got this 5,000 rupees for 1 day of shoot, एंड एक 1.5 मिनट का ऐड है जिसमें मैं सिर्फ अकेला मैं ही हूँ उसमें, और उन्होंने वो हिंदी और मलयालम दोनों में शूट किया था साइमल्टेनियसली। स्टिल फॉर द होल थिंग आई गॉट 5,000 रुपीज़। सो यू कैन इमेजिन हाउ इट इज़ देयर फॉर समवन लाइक मी, एक जो न्यू कमर है, उसको पैसा कमाना स्टार्ट करने के लिए इन मलयालम इंडस्ट्री इट इज़ डिफिकल्ट अंटिल एंड अनलेस यू हैव मेड दैट मार्क और मेड दैट नेम फॉर योरसेल्फ वेयर यू कैन कमांड दैट। सिस्टम वहाँ पर एटलीस्ट 4-5 साल पहले तो यही था कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, देयर आर अदर 100 पीपल हु आर वेटिंग फॉर दिस, सो वी आर गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी। एहसान कर रहे हैं कि भाई बी थैंकफुल, ऐसा वाला था, बी थैंकफुल फॉर इट। तो ये सिस्टम था, इसीलिए मैंने कभी पैसा वहाँ पे कमाया नहीं। एंड बॉम्बे थैंकफुल इज नॉट लाइक दैट। बॉम्बे इन मामलों में काफ़ी प्रोफेशनल है। इवन अगर आप एक दिन के काम के लिए जा रहे हो, यू गेट पेड फॉर समथिंग दैट यू डू। दैट इज द डिफरेंस दैट आई सॉ इन द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली कंटेंट के बारे में आप जानती हो कि कंटेंट इज ब्यूटिफुल देयर, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द थिंग्स। मुंबई कितने टाइम से, आप कितना टाइम हो गया मुंबई? मुंबई में मैं 21 में आया था, 21 इट्स 26, 5 साल ऑलमोस्ट। 5 साल ऑलमोस्ट। मैं एज अ मैन टू मैन, बॉय टू बॉय एक चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू बी एन एक्टर। कुछ को मौका मिला है, कुछ को नहीं मिला है।
जब बहुत बार ऐसे बैठते हैं ना शाम को रात को चाय पी रहे हैं समंदर के किनारे बैठे हैं, एक चीज़ बहुत निकलती है जो जिस पे अक्सर बात करते हैं कि भाई बोला जाता है कि लड़कियों के लिए इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है बट उनके लिए रास्ते बहुत ईजी हैं। कास्टिंग डायरेक्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके, कैमरा पर्सन से लेके, राइटर से लेके, प्रोड्यूसर से लेके, जितने तमाम पहलू जो एक फिल्म में जुड़े रहते हैं, उनको अगर कोई लड़की अप्रोच करती है तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। मिल लेंगे, आ जाओ ठीक है, प्रोफाइल भेज दो, फोटो भेज दो, लेट्स मीट, कॉफी, ब्ला 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 ब्ला। वहीं लड़कों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आपको एंटरटेन नहीं करते, बात नहीं करते, टाइम नहीं देते, 10 बार सोचूंगे, आप हर बार मिलो, याद दिलो, हाँ तू कौन, अच्छा हाँ ठीक है। मानते हो ऐसा है? आई थिंक है, मतलब उस बात में कुछ तो सच्चाई है, आई फील, यस। मतलब आई वोंट वांट टू ड्वेल टू मच इनटू इट, बट यस आई फील कि वो रियलिटी है और मैंने भी देखा है। आई हैव सीन दैट माई सेल्फ व्हेन आई वाज वर्किंग इन कास्टिंग एंड आसपास भी, सिर्फ अपने ही एजेंट्स, आई एम नॉट सेइंग कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हो रहा है, बट उस दुनिया में होने की वजह से यू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। एंड व्हेन आई गॉट आउट ऑफ कास्टिंग and when I was just, when I am right now just an actor, तब भी मैं ये देखता हूँ कि वो जो एक चीज़ है वो एक हर इंसान की बात है, तो वो होता ही है, that is there, अब उसका कुछ कर नहीं सकते। बट like again if I talk about मलयालम इंडस्ट्री, ठीक है, वहाँ पर if you see for female actors it is even बाकी जो दिक्कतें हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आई एम सेइंग फॉर अ मेल एक्टर एंड अ फीमेल एक्टर, मेल एक्टर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पर, बिकॉज द नंबर ऑफ मेल एक्टर्स आर सो मेनी इन केरला कंपेयर्ड टू द फीमेल एक्टर्स। तो फीमेल एक्टर्स है ही कम। तो अब मुझे याद भी है कि मैंने पहला शॉर्ट फिल्म जो अपने करियर का सबसे पहला शॉर्ट फिल्म किया था वो केरला में, जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट द इंस्टीट्यूट आई गॉट टू डू अ शॉर्ट फिल्म इन अनदर फिल्म इंस्टीट्यूट। उसमें यही हुआ था, एक मैं और एक लड़की थे, हम लोग 2 एक्टर्स थे, बट द गर्ल शी वॉज गेटिंग पेड फॉर इट एंड आई वॉजंट, एंड दिस वॉज एंड आई आस्क्ड ऑल्सो द डायरेक्टर कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने मुझे यही बोला कि यार फीमेल एक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, मेल तो हम कहीं से भी किसी को भी उठा सकते, फीमेल एक्टर्स नहीं मिलते, तो जो है उनको पता है कि उनका वैल्यू है, वर्थ क्या है, हाँ, सो देन दे विल चार्ज फॉर दैट एंड दैट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। आप साउथ में स्पेशली आप देखो, जो मेल एक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट है, हाँ, वही लोग आपको दिखेंगे ऑलमोस्ट हर गिने चुने चेहरे जो दिख रहे हैं, बट फीमेल एक्टर्स हर बार चेंज होती रहती है, आपको हर बार कोई नया इंसान दिखेगा, कोई नई एक्ट्रेस दिखेगी, हाँ, और नॉर्थ की एक्ट्रेसेस दिखती है, राइट, लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन एक्ट्रेसेस आर वर्किंग इन साउथ फिल्म्स। व्हाई इज इट? बिकॉज हीरोइंस वहाँ पर चेंज होते रहते हैं, हीरोज़ वही के वही, वो अपना जगह पकड़ के बैठे हैं कि भाई हम अपना जगह नहीं चेंज करेंगे, बाकी लड़कियों को हम बदलते रहते हैं। सो अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि फीमेल कास्ट में वो उतना करते रहते हैं, लोगों को बाहर से भी लेके आना चाहते हैं, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने पकड़ के रखा है अपना जगह, तो लड़कों के लिए थोड़ा चांस कम है वहाँ पर। That's what I've experienced personally. अभी इसमें कितनी, नहीं, I'll agree, मैं साउथ सिनेमा में बहुत ज़्यादा नहीं, बट आई थिंक मुंबई में भी बहुत हद तक वैसी चीज़ें हैं। एंड व्हाट आई फील इज कहीं ना कहीं शायद सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 3 का एक थोड़ा सा पार्ट हो सकता है क्या? होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। ठीक है, क्या अपडेट है, कब तक आ रहा है नेक्स्ट सीजन? कोई आइडिया नहीं भाई, अभी कुछ अभी तक कुछ बात नहीं हुई। I don't think अम्बरीश has started thinking और written it also, I don't know, कोई आइडिया नहीं है। होगा ये तो मैं होपफुल हूँ कि होना ही चाहिए भाई, बट ये भी मेरे को वहां से कंफर्मेशन नहीं मिला, ये मैं अपना अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि आई होप कि इसके सक्सेस के बाद। अभी तक पूछा भी नहीं कि भाई बन रहा है तीसरा, नहीं बन रहा है, अम्बरीश से कोई बातचीत नहीं हुई है? बातचीत हुई है, वी मेट अ कपल ऑफ डेज बैक एंड आई थिंक होगा, बट नॉट सून। Okay. I think there are some projects that he would also want to do in between, and उनके भी कुछ बात चल रही होंगी, so probably he will be busy in that, but hopefully नहीं, I'm sure कि वो करेंगे, अच्छा कुछ बनाएंगे सीजन 3, और अच्छा है, टाइम लेके बनाए भाई, टाइम सीजन 2 के लिए आपने अच्छा टाइम लिया, और सीजन 2 कैसा बना आपने देखा। मैं तो चाह रहा हूँ भाई अब आप तीनों की जो फिल्म बनेगी जिसे जिमी भाई करेंगे प्रोड्यूस, कुछ तो ताबड़तोड़ हो, क्योंकि वो इंसान या तो मुंबई आएगा या आप लोग जाओगे दिल्ली। हम आ जाएंगे, क्योंकि ही सेड, तो प्रशांत बोलते हैं ना कि वो दिल्ली है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। आई एम होपिंग अब दिल्ली में होगा शूट, और दोनों वर्ल्ड कोलाइड करेंगे। जिमी ऑलरेडी किसी और अवस्था में है और हम लोग पता नहीं कहां से जा रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी फन, लेट्स सी, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। ठीक है, ये तो हो गया वो सीजन जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जल्दी आएगा, बट आएगा। और क्या कुछ आ रहा है आपका
अभी करंटली आई एम शूटिंग फॉर अनदर सीरीज, इट्स अ नेटफ्लिक्स शो. ये लुक, अभी ये जो मूछे बाल है ये सब उसी की वजह से है. इट्स अ पीरियड ड्रामा प्रोड्यूस्ड बाय बालाजी टेलीफिल्म्स एंड चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट. और मैं आई एम प्लेइंग प्रिंस ऑफ अ पर्टिकुलर किंगडम एंड with some shades of grey, and let's see how it comes out. So that's what शो का नाम कुछ अभी फाइनल हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ नहीं है. एंड कुछ कब तक क्या रिलीज होगा, कुछ एस्टिमेट? कोई आइडिया नहीं, अभी चल ही रहा है. So I think because it's a big series, and I think what I've heard from sources, I don't know how authentic it is, but from the sources what I've heard it is कि Netflix का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है in terms of scale. बिकॉज वो पूरा पीरियड है, वो पूरा तामझाम है, सेट लगे हैं, ये चीज़ें तो, और चीज़ें बहुत डिटेल में. ये पीरियड वाला स्पेशली बहुत धीरे धीरे चलता है क्योंकि बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है. हाँ, डिटेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसीलिए टाइम लगता है. सो आई थिंक प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर एंड तक आ जाए. कौन कौन है और साथ में? शो में बहुत सारे लोग हैं. इट्स अ बिग कास्ट. शिफाली शाह इज़ देयर, रोनित रॉय, सनी हिंदुजा, तेजस्वी प्रकाश, आदिल खान, फरीदा जलाल मैम, महिमा चौधरी, लॉट ऑफ पीपल आर देयर. इट्स अ बिग कास्ट. इट इज क्रेजी होने वाला है. वाओ, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत भाई, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. जो आप अभी शूट कर रहे हो, जो आप अभी शूट करने वाले हो, हम आपको खूब देखें और इधर भी देखें और ऐसे भी बात करते रहे भाई. इट वाज अमेजिंग ब्रो. थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. सेम हियर भाई. थैंक यू मच.